सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से जीवों को करण लब्धि होती है और करण लब्धि के अंतर्गत यह जीव कितने करण करता है? करण लब्धि चारों गतियों के जीव जो भव्य होते हैं वे ही करण लब्धि कर पाते हैं। और करण लब्धि का जो प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए इसे प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं, उसको प्राप्त करने के पूर्व की जाती है। यानी करण लब्धि पूर्वक ही प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। संगी हो, पंचेंद्री हो और जागृत मन वाला हो, साकार उपयोग वाला हो, उसे ही इस प्रकार की करण लब्धि प्राप्त होती है। करण लब्धि में 3 करण होते हैं: अधकरण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण। अनवृत्तिकरण के अंदर एक करण और होता है अंतःकरण, जो अनवृत्तिकरण के लिए होता है। आधा प्रवृत्त करणों में जो अशुभ प्रकृतियां हैं उनको अनंत गुणाहीन करता हुआ और आगे बढ़ता है। करण लब्धि में जब अंतःकरण करता है तो मिथ्यास के 3 टुकड़े करता है। करण लब्धि में आगाल प्रत्यागाल बोलते हैं। उपशम सम्यक दर्शन के समय के लिए उस उद्यावली को खाली रखना ये अनवृत्तिकरण परिणामों से होता है। और मिथ्यात के 3 टुकड़े किए जाते हैं, वो अंत में अंतःकरण कहलाता है, वो होते हैं। ऐसे 4 करण मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छा पूर्वक त्याग और मजबूरी के त्याग करने में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। मजबूरी का त्याग ही नहीं माना गया उस त्याग के अंतर्गत, क्योंकि तुमने लक्ष्य करके नहीं किया। और स्वेच्छा पूर्वक त्याग करना वो बंध का कारण होता है। मजबूरी में व्यक्ति ने किसी के प्रति गाली नहीं दी क्योंकि मजबूर है, वो जानता है कि ये मेरे दांत तोड़ देगा, लेकिन अंदर से भाव तो है ही। मजबूरी में किया हुआ परिणाम उसके उपयोग में अच्छा न भाव न होने से उसको गिनती के अंतर्गत नहीं लिया जाता। कुचित कचाते थोड़ा बहुत पुण्य लगेगा भी, तो हमारे यहाँ कहा, कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रक में शुर तन धरे। कभी अकाम निर्जरा कर लेता है तो वो भवन त्रकों में जाके जन्म लेता है। जैसे आज प्रातः काल अपन ने कहा था कि हम मनुष्य बने, अपन सब मनुष्य बने, तो अब ये सब अपन ने पूर्व में धर्म तो किया है, लेकिन मजबूरी में किया, लोभ में किया, किसी कारण से किया। इसलिए पंचम काल में हमें मिथ्यात के साथ जन्म लेना पड़ा। तो ये परिणामों में हमें कहीं ना कहीं तो धोखा खाना ही पड़ता है। अब हम जो कर रहे हैं, अब मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, अब हम अच्छे भाव से कर रहे हैं, अब हम स्वभाव मान के कर रहे हैं, तो फिर हमें और अच्छी देवगति मिलेगी। तो देवगति भी मिलेगी तो बेईमानिक देव बनेंगे, भवन तक नहीं बनेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा कौन सा आसान रास्ता है कि अगले भव में मैं आपके पास रह सकूं? अगले भव की बात तो, अब अगला भव तुम्हारे परिणामों के ऊपर आश्रित है। आप जहाँ भी हैं, जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था के अनुकूल तो आचरण हो। मान लो आप श्रावक हो तो श्रावक का आचरण तो हो, आप ग्रस्त हैं तो ग्रस्त का आचरण तो हो, आप व्यापारी हैं तो व्यापार का व्यापारिक आचरण तो हो, गलत व्यापार तो नहीं हो। आप एक पिता हैं तो पिता का आचरण तो हो, आप एक बेटा हैं तो बेटा का आचरण तो हो, आप एक पति हैं तो पति का आचरण तो हो, आप एक भाई हैं तो भाई का आचरण हो। हमारे यहाँ तुम जो अपने आप को मानते हो, कम से कम वह आचरण तो आपका सम्यक होना चाहिए। आप ग्रस्त हैं तो ग्रस्त का आचरण तो हो। अब ग्रस्त में ही तुम भ्रष्ट हो। भ्रष्ट कोई धर्म से नहीं होता,
तुम जो हो उसका आचरण तुम पालन नहीं करते तो भ्रष्ट हो। तुम पिता हो और पिता का दायित्व पूरा नहीं करते तो पिता पद से भ्रष्ट हो। आप बेटा हो, बेटा का दायित्व पूरा नहीं करते तो बेटे पद से भ्रष्ट हो, कपूत हो। आप एक व्यापारी हो फिर भी व्यापार की नीतियां नहीं अपनाते तो व्यापार में भ्रष्ट हो। आप भोजन करने बैठे हैं और भोजन का जो आचरण है वो नहीं करते तो आप भोजन में भ्रष्ट हो। भ्रष्ट का अर्थ होता है जो जिस पद पर अपने आप को मानता है उस पद का जो आचरण नहीं करता वो भ्रष्ट माना जाता है। उसका कर्तव्य तो पूरा करो, उसका आचरण तो आपका निर्दोष होना चाहिए, तो भी आप एक दिन कभी उस ऊंचाई को पा जाओगे जिस ऊंचाई की तुम्हारी भावना है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हम अंतिम शव यात्रा में अरिहंत नाम ना बोलकर नमोकार मंत्र बोलते हुए शव को ले जा सकते हैं? और लेकिन नमोकार मंत्र भी बोलो तो बोल सकते। नमोकार मंत्र 12 भावना पढ़ते जाओ ना। राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार, मरना सबको एक दिन। कहाँ गए चक्री जन जीता भरत खंड सारा। कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभावा सुमरन की नगरी। कहाँ गए वे लोभी कौरव जूझ मरे रन में। ऐसे वैराग भावनाएं भा सकते हो। 12 भावना भाते हुए जाओ, पढ़ते हुए जाओ। 12 भावना लिखी ही वैराग के लिए ही है, कर सकते हो। नमोस्तु गुरुदेव। आपके प्रवचन में सुना था कि मंदिर मत जाओ किंतु कर्जा चुकाओ, और दूसरी तरफ यह भी सुना था कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन मंदिर जाना अनिवार्य है, तो यह कहाँ तक सही है? मैं तो ये भी बोलता हूँ कि तुम कहीं यहाँ अभी आप लोग भोजन करके आए होगे ना भोजनालय में, जितने लोग भोजन करते हैं, ये भी कर्जा ही है। क्योंकि इन्होंने भोजनालय किस लिए रखा है कि ये शांति से प्रवचन सुने, जिज्ञासा सुने महाराज का। लेकिन वो तो सुना नहीं, भोजन करके चला गया तो वो कर्जा हो गया। महावीर जयंती पे भोजन रखा, आप जलूस में तो शामिल हुए ही नहीं, सीधे भोजन करने पहुंच गए तो वो कर्जा हो गया। तो अब कर्जे की क्वालिटी बताओ किस प्रसंग में कहा था। और भगवान का दर्शन का इसलिए क्योंकि भगवान के दर्शन से ही तो कर्जा चुकेगा, तभी तुम कर्जा चुकाने लायक हो जाओ। जब पुण्य ही नहीं लगेगा तो कर्जा क्या चुकाओगे। इसलिए मैं दान की इसलिए कहता हूँ कि कर्जा है तो भी, अब तुमने कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ 10 करोड़ का कर्जा हो गया, 1 करोड़ का कर्जा हो गया। अब 1 करोड़ का कर्जा हो गया ना तुम्हें, क्यों हो गया? XYZ। अब 10,000 का कर्जा और कर लो लोकोदय में दान देने का। अब तुम कहोगे महाराज जी आप, मैं कह रहा हूँ कि मेरी कोई भाषा समझते ही नहीं। आज सवेरे जो हमने समझाई ना लोगों को कुछ समझ में आई कि महाराज जी कैसे 5,000 की मूर्ति 5 लाख कह रहे हैं। क्योंकि वो 10,000 जो है, जैसे किसान है ना तो कर्ज में भी बीज उठाता है, कर्ज में उसकी हिम्मत नहीं है। अब पहले का कर्जा नहीं चुका, फिर भी इस साल बोने के लिए वो क्या कर्ज में बीज उठाता है। अब वो कर्ज में जो बीज उठाया उसी बीज से ही तो पुराना कर्जा चुकेगा। अब 1 करोड़ का कर्जा है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे पास पुण्य था नहीं, तुमने कभी दान दिए नहीं। अब उस कर्जा चुकाने के लिए पुण्य चाहिए है तो 10,000 का दान देकर बीज वो, जब वो फसल पजेगी तब वो 1 करोड़ का कर्जा चुकेगा। अब तुम कह दो महाराज जी आप तो उनको मरे को और मारो, क्योंकि कर्जा कैसे चुकाओगे? पुण्य कहाँ से आएगा ये बताओ। पुण्य चाहिए है तो दान करना ही पड़ेगा, भिखारी क्यों ना हो, भिखारी क्यों ना हो, मजदूर क्यों ना हो, गरीबी दूर करना है। बिना दान के ना हुई है, ना हो रही और ना होगी। भिखारी है तो उसको 1 दाना दान दो, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, अन्यथा आएगी नहीं, अमीरी आएगी नहीं। तुम कितने कर्ज में डूब जाओ, खेत जब ही फसल देगा जब तुम उसमें बीज बोओगे। इसलिए ये मत समझो महाराज हम गरीब हैं, गरीबों को क्या कहां, और दो और गरीब करो और गरीब बनो, बहना पड़ेगा, नहीं तो अमीर नहीं बन पाओगे। कोई दूसरा रास्ता था नहीं, है नहीं,
होगा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, कोई श्रावक अनुव्रत के साथ महाव्रत ले सकता है? अणुव्रत लेना जरूरी नहीं है, सैद्धांतिक व्यवस्था है। एक अनादि मिथ्या दृष्टि, एक साथ सम्यक दर्शन और एक साथ महाव्रत ले सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि एक साथ सप्तम गुण स्थान में जा सकता है। श्रावक बिना अणुव्रत लिए भी महाव्रती बन सकते हैं, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, सिद्धों में अवगाहन गुण पाया जाता है, किंतु एक सिद्ध में अनेक सिद्धों का कैसे समावेश हो सकता है? अवगाहनत्व वैसे सभी द्रव्यों में होता है। यदि नहीं होगा तो एक द्रव्य जहाँ बैठ जाएगा दूसरा द्रव्य उसमें समाहित कैसे होगा? इसलिए अपनी आत्मा के अंदर भी यहीं पर देखो, धर्म द्रव्य के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के प्रदेश सब है, और इसी आत्मा में भी असंख्यात जीव राशि, अनंत जीव राशि अपने शरीर में उन्हीं प्रदेशों में है जिन प्रदेशों में अपने आत्मा के प्रदेश हैं। उन्हीं प्रदेशों में अनंत निगोदिया जीव इस शरीर के अंदर भरे पड़े हैं। उन्हीं प्रदेशों के अंदर त्रस जीव भी पड़े हुए हैं। तो ये अवगाहन जो गुण है सभी द्रव्यों में पाया जाता है। सिद्धों में भी एक अवगाहनत है, अनंत सिद्ध उसमें समाते जाएं, कोई बाधा को प्राप्त नहीं होती। एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। नमोस्तु गुरुदेव, गृहस्थ के धर्म करने में और व्रती के धर्म करने में क्या अंतर है? यदि वो गृहस्थी में रहता है तो है गज स्नान, क्योंकि वो भी वृत्ति जो है गृहस्थ के कार्य करता है, लेकिन उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा निरंतर। गज स्नान का जो उदाहरण दिया है ये अविरत सम्यक दृष्टि के लिए दिया है, वृत्ति के लिए नहीं दिया। क्योंकि वृत्ति गज स्नान के समान इसलिए नहीं है क्योंकि वह प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा है, जैसे वो वृत्ति बन जाएगा। इसलिए वृत्ति को तो गज स्नान की उपमा नहीं दी जाएगी। हाँ, यदि वृत्ति होकर के वो असंयम जैसी प्रवृत्ति करता है तो फिर भले उसको गज स्नान क्या, कोई भी उपमा ही नहीं दी जा सकती। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि की निर्जरा गज स्नान के समान है। वृत्ति की तो प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि आपकी जिज्ञासा और प्रवचनों रूपी मंत्रों से अपने जीवन को अच्छा बना सकें? लोग 90% लोग जो आपके लोग व्यवहार के साइन बोर्ड का करते हैं ना, पेनाल्टी के डर से करते हैं। यदि पेनाल्टी नहीं लगे ना तो उन बोर्डों को भी, आप साइन बोर्डों को भी उपेक्षा करते जाएंगे। पेनाल्टी और भय दो है। यहाँ भी यदि पेनाल्टी लगा दे तो काम हो जाएगा। अब वो पेनाल्टी लगाए तो उगाएगा कौन पहले, फिर पूरी व्यवस्था रखना पड़ेगी। तो डर के कारण से वो कर रहे हैं, कर्तव्य मान के नहीं कर रहे। और धर्म डर के कारण नहीं कराया जाता, कर्तव्य मान के अंदर से कराया जाता है। इसलिए तुम नहीं भी मानते हो तब भी हम लोग पेनाल्टी नहीं लगाते हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, गुरु और गोविंद में क्या अंतर है? गोविंद एक रूढ़ शब्द है। गोविंद एक पर्टिकुलर व्यक्ति की संज्ञा है। गो से जिसकी पहचान होती है वो गोविंद है। ये रूढ़ अर्थ व्युत्पत्ति श्री कृष्ण के लिए मात्र गोविंद कहते हैं। गो यानी गो, गायों से जो बंधे हुए हैं, गायों से ही जिनकी पहचान है वो गोविंद कहलाते। इसे श्री कृष्ण के नाम में गोविंद आता है। दूसरा रूढ़ अर्थ हो गया। रूढ़ अर्थ से कहते हैं जो भगवान के नाम से जाना जाने लगे, जो भगवान की पहचान बन गया। भगवान को भी गुरु गोविंद दो खड़े की काकेला, तो गोविंद भगवान का वाचक बन गया। अब यहाँ भी यदि व्युत्पत्ति पर आकर लगाएंगे तो गोविंद उनमें लगता है तीर्थंकरों में, वाणी से ही जो पूजे जाते हैं, वाणी ही जिनकी पहचान है, ध्वनि, दिव्य ध्वनि आदि से। क्योंकि गो यानी ध्वनि भी होता है।
तो ऐसा। बाकी रूढ़ अर्थ यदि ईश्वर या भगवान के पक्ष में लेते हैं, और गुरु भगवान और भक्त को जोड़ने की एक कड़ी होते हैं। गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, होए ना होए थोड़ी ना थोड़ी। बिना गुरु के भगवान को पहचाना ही नहीं जा सकता। गुरु साधु नहीं। साधु मैंने बहुत बार कहा, साधु और गुरु में अंतर है। साधु वह है जो स्वयं में है, वो पराधीन नहीं है। गुरु वह है जब दूसरा उसको स्वीकार करता है। तो गुरु तो आपको चाहिए, क्योंकि अनभ्यस्त विषय में हमारी गति पर से ही होती है। अनभ्यस्त विषय तू पढ़ता है, अभ्यस्त विषय तू सुता है। और परमार्थ भगवान हमारी दृष्टि से अनभ्यस्त हैं, इसलिए हमें गुरु ही बताएंगे कि भगवान चीज है या नहीं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। समवशरण में दिव्य ध्वनि को सभी जीव एक साथ सुनते हैं, लेकिन यह नियम कब से था कि यह वाणी अमुक व्यक्ति नहीं सुनेंगे? सबको दिव्य ध्वनि एक समान सुनाई नहीं पड़ती, सबको अलग अलग सुनाई पड़ती है। सामान्य श्रावक जन को वो कर्म सिद्धांत या कर्णान की व्यवस्था समझ में ही नहीं आएगी। उसको सुनाई पड़ेगा उसी की भाषा में, उसी के अर्थ में। अब देख लीजिए, 3 लोक के नक्शे के संबंध में 2 व्यक्ति सुन रहे हैं, मुनि महाराज सुन रहे हैं जो उसके ज्ञाता हैं, उनको गहन सूक्ष्मता से जानना है। और सामान्य श्रावक सुन रहा है सामान्य रूप से, मेरु है कि नहीं, तो उसको आएगा मेरु है, इस प्रकार का है। और मुनिराज उसी समय जान रहे हैं, मेरु में सूक्ष्मता से जानना चाहते हैं, ये चूल का कितनी है, पांडवपन कितना है, ये कितना है। तो अब देखो, वही मेरु का वर्णन 4 लोग सुन रहे हैं, चारों लोगों की भाषा अलग अलग है। बालक को बालक के रूप में मेरु समझा रहा, आवाज आएगी। मुनि महाराज को मुनि महाराज के स्टैंडर्ड का समझ में आएगा, श्रावक को श्रावक का आएगा। कथा एक ही थी, मेरु ही का ही वर्णन किया जा रहा था, लेकिन सभी एक समान सुन रहे हैं, सो बात नहीं। सिद्धांत ग्रंथों में जो तुम्हारे सुनने लायक नहीं है, वो आपको सुनाई ही नहीं पड़ेगा, वो मुनि महाराज को ही सुनाई पड़ेगा। ऐसा, क्योंकि समोषण में सब एक समान सुनते हैं, ऐसा नहीं, एक जैसा सुनते हैं, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने क्षोभसम के अनुसार, त्रियंश को अलग भाषा सुनाई पड़ता है। अब त्रियंश को क्या पता चलेगा, 14 गुणस्थान होते हैं, वो 14 ही नहीं जानता। और एक महाराज सुन रहे हैं और एक श्रावक सुन रहा है, एक सांप सुन रहा है, हाथी घोड़ा सुन रहा है, सबको अलग अलग ढंग से सुनाई पड़ रहा है, सबकी वहाँ व्यवस्था अलग अलग। यही तो समोषण का वैचित्र है कि सबको, प्रत्येक व्यक्ति को अलग, एक समान सब लोग नहीं सुनते हैं समोषण में। सुधा समाधान